जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, यहाँ पोए चाय मैं पी रही हूँ, नाश्ता कर रही हूँ। और हस्बैंड जी ने ससुर जी को नाश्ता गर्म करके दे दिया है। मूंग की दाल का हलवा दिया था और गुलाब जामुन और नमकीन दी थी, और आज उन्होंने पोए भी दिए थे उनको। वो बता रहे थे कि मैंने बाजी को पोए भी दिए थे, उन्होंने पोए खाए भी थे। कह रहे थे वो हस्बैंड जी मेरे माइक्रोवेव चलाना सीख गए, तो बस वो जो है गर्म करके दे देते हैं। यहाँ ये और भी सामान लेकर आए हैं, और यहाँ बेटे से मैं ये मैंने जो अगारो कंपनी की है जो आटा लगाने की मशीन मंगाई थी, उसी से मैं आटा लगाना सीख रही हूँ बेटे से। मुझे नहीं आता है, बेटा ही मुझे सिखा रहा है। बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ आटा जो है लगता है। मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर जो है आपके कंधे में प्रॉब्लम है, आपके हाथ में प्रॉब्लम है, तो आप जो है ये मशीन जरूर मंगाइए। इसके और कई भी फायदे हैं, 2-3 तरीके की चीजें इससे होती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे यूज करूंगी ना, वैसे वैसे मैं शेयर करती जाऊंगी। और मेरे कंधे में बहुत प्रॉब्लम है। सुबह सुबह जो है कंधे में पूरा सुन्न हो जाता है, एक हाथ, मेरे शरीर का आधा हिस्सा सुन्न हो जाता है। और जिसकी भी वजह से है, भगवान जी सब देख रहे हैं। मैंने बताया है कि ये किसी के कारण हुआ है। तो गेहूं में गुण लगता है, जैसे मेरे कंधे में प्रॉब्लम है। एमआरआई, सिटी स्कैन वगैरह सब मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो मेरे इसी चैनल पर ब्लॉग पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। और बस इससे पहले वाला ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है कि घूंघट निकलवाने में किसका जो है मुझे प्रवोक किया जाता था, मुझे बार बार पिंच किया जाता था। और मेरी इतनी एज, इतनी समझदारी उस टाइम में नहीं थी जब शादी हुई थी। और गांव में मेरी शादी हुई, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मैं पढ़ाई लिखाई में रह गई, इतनी घर गृहस्थी की बातों को मैं इतना जानती नहीं थी। और तो मुझे इतना पता नहीं था। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सासू माँ बनने की कोशिश करते हैं, और मुझे मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती थी। भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, वो इस दुनिया में नहीं है। वो कभी भी मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। और ऐसे नहीं बोलती थी तू घूंघट निकाल, ये कर वो कर। ये मुझे कोई और ही बंदा करता था। और जब भी हम गांव जाते थे, तो पूरे रास्ते भर मेरे हस्बैंड की और मेरी लड़ाई होती जाती थी। वो कहते थे तू घूंघट नहीं निकालेगी, पढ़ी लिखी अपने हिसाब से रह। मैं मेरे हस्बैंड को बताती भी थी कि मुझे कौन बार बार टॉर्चर करता है घूंघट निकालने के लिए, कौन बार बार कहता है कि गाती सेड़ा ऐसे रख, बाहर लो गांव छे यो, मैं बारला गांव में यान पार कौन पड़े, यान नरेणी आवेर, बाजी आ गया, मोटियार आ गया, यो आ गयो और वो आ गयो, और गाती पल्ला ने सही राख। जबकि मैं रखती थी, जबकि मैं घूंघट निकाल के रखती थी, मैंने कभी मेरा पेट भी नहीं दिखने दिया। मैं इतना घूंघट, और कभी मेरा जो है चेहरा भी, वहां के गांव की औरतें बोलती थी भाई परवीन की बींदनी को तो कदे मुंडो ही न दिखो, या तो गाड़ी में बैठती दिखी, जाती दिखी, राती दिखी, कदे मुंडो न देखियो। एको एक एक ब्लात का लंबा घूंघट निकाल के मैं रहती थी वहां पर। सभी बोलते थे भाई आप पढ़ी लिखी छे, लेकिन घमंड कत्ता को नहीं। में मतलब इसमें घमंड बिल्कुल नहीं है, और घूंघट निकाल के अच्छे तरीके से कान कायदे से ये रहती है। लेकिन मैं घूंघट नहीं निकालना चाहती थी, मैं केवल सिर ढकना। देखिए शर्म आंखों की होती है ना। मैं इतना तो मुझे खुद को पता है, मैं खुद जानती हूँ, इतना तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इतना तो मैं खुद जानती हूँ कि सिर पे बहू है किसी घर की, तो सिर पर चुन्नी रखना, साड़ी रखना जो एक बहू का परम कर्तव्य है, वो मैंने हमेशा निभाया। मैंने घूंघट निकाल के निभाया। लेकिन अगर मैं घूंघट नहीं भी निकालती, तो मैं सिर तो जरूर ढकती, है ना। सिर तो मैं जरूर ही ढकती, और हमेशा ढकती रहूंगी। सिर तो मैं ढकती थी, और जिससे मुझे लगता है कि नहीं ढकना है, या मेरी कद्र जो नहीं करता, मेरी इज्जत जो नहीं करता, तो मैं उसकी बदले में क्यों करूं भाई। कुत्ता अपन को काटेगा, अपन कुत्ते को थोड़ी काटेंगे जाके। फिर भी मैं इज्जत करती हूँ, सिर ढकती हूँ, मान मर्यादा से रहती हूँ, तमीज से रहती हूँ। जाके मेरा जो गांव है, सदरपुरा गांव है हमारा, जो है डिगी कल्याण के पास में ही गांव है, मालपुरा के पास में। जाके आप सभी जाके जो भी हैं उधर के एरिया के, वो जाके पूछ सकते हैं कि मैं कैसे, क्या शादी हुई जब से अब तक कैसे रही हूँ और कैसे रहती आई हूँ। लेकिन बार बार किसी इंसान को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, है ना। जब खुद के बेटों की शादी होती है, बहुएं आती है, क्या वो निकालती हैं? क्या आप उनको दबा के रख सकते हो?
क्या आप उनसे लंबा लंबा घूंघट, एक ब्लाउज जितना घूंघट निकलवा सकते हो? गाइस मैंने तो इतना तक देखा है, ही हा हु, एक ही थाली में मैंने पति पत्नी को खाना खाते हुए देखा। जबकि मेरे ससुराल में मैं जो इंसान मुझे बार बार प्रवोक करता था, पिंच करता था, वो इंसान मेरे ऊपर इतने ज्यादा जो है वो लगाता था कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं, बाल लोग आम छे यो, ये यान छे, व्यान छे, यान छे। गाइज ये मेरे हस्बैंड जी क्लिप बना के लाए हैं, तो थोड़ी इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिएगा, क्योंकि वो है ना एक दिन बाद ही क्लिप देते हैं। तो अभी आज दाल बनाई है और ये एक दिन पहले की क्लिप है। बैंगन आलू की सब्जी बनी थी। मैं वीडियो को फास्ट नहीं कर रही हूँ। पापा जी के बाल भी बड़े बड़े हो गए हैं, शेविंग वेविंग, बाल बाल कटवाने, शेविंग वेविंग करवानी है उनके। तो वो धीरे धीरे खाना खा रहे हैं। मैंने फास्ट नहीं किया है क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी थी, इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट नहीं किया है। और मैंने कटोरी में सब्जी भेजी थी, उन्होंने थाली में डाल ली। चलिए कोई बात नहीं। तो मेरे ऊपर इतने जो है पाबंदियां लगाई जाती थी, और मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से पति पत्नी को एक ही थाली में खाते हुए। तब तो वो कुछ भी नहीं बोलती। तब तो वो जब मान लो आने वाली बहू है, आंखों में, ससुर की आंखों में आंखें डाल के बात करती है, और मतलब फुदक फुदक करके चलती है। या कोई बड़े बेटे हैं, जैसे गांव में होता है ना कि बीच में चौक होता है, वहां पर बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, तो ऐसे फास्ट फास्ट करके भाग भाग के चलना। तब तो वो ही करती है। और फिर मेरे ऊपर इतनी मतलब इतनी उंगलियां क्यों रखी गई? मुझे क्यों दबाया गया इतना? मुझे क्यों बार बार बोला गया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं? मान लो किसी की बहू बर्तन मांज रही है, घुटने तक साड़ी आ गई, घुटन तक पेटीकोट आ गया, तो उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, और बल्कि हंसा और जा रहा है। और जब हम ऐसा कर ले तो हमें तो बड़ी बातें सुनाई जाती थी। हमें तो बड़ा दबाया जाता था, जबकि हम कभी ऐसा कुछ करते ही नहीं थे। जो काम मैंने मेरे पियर में नहीं करा, वो जाके मैंने ससुराल में फिर भी करने की कोशिश करी, है ना। आजकल की जो बहुएं आ रही है, आप उनको दबा के बताइए ना, उन पे उंगली करके बताइए। अपनों को तो आप कितना प्यार से रखते हो, अपनों को तो आप बेटा रे बेटा रे बेटा रे कर करके कितना प्यार देते हो। चाहे वो नंगी नाच लें तब भी आप उनको नाचने दोगे, है ना। और किसी और की बहू हो, है ना, क्या आप मेरी सासू लगती हो? क्या आपके बेटे की बहू थी जो मुझे इतना आपने दबाया है? मुझे इतना दबा दबा के रखा, क्या मैं आपके बेटे की बहू थी? आपके बेटे की बहुओं को दबाइए ना आप। मुझे इतना क्यों पिंच किया? मुझे इतना क्यों प्रवोक किया है? मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा स्टैंड लेते थे मेरी तरफ, और हमेशा बोलते थे तू किसी की बातों में मत आ, घूंघट मत निकाल। पीछे से कई बार मेरा घूंघट खींच दिया मेरे हस्बैंड ने। एक बार मैं बहुत जरूरी काम था, बहुत जरूरी काम था, मैं मेरे पियर से मुझे ससुराल जाना पड़ा। मैं साड़ी लेके नहीं गई थी, है ना। साड़ी तो खैर मैं मम्मी की भी पहन लेती, लेकिन ब्लाउज मम्मी का मेरे नहीं आता है। तो मेरे हस्बैंड जी पहले तो बोले कि अपन जयपुर चल रहे हैं, और गाड़ी घुमा के वो हमारे ससुराल मुझे लेकर चले गए। तो मैं सूट पहने हुई थी, रात में ही जाके केवल सोना था और सुबह जल्दी उठ के आना था। मैं इतनी रोई गाइस, इतनी रोई पूरे रास्ते में, मैं ना इतनी रोई कि मैं सूट में नहीं जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे जो मुझे लेके गए, मेरे हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड लेते थे। मेरी सासू माँ ने मुझे कुछ नहीं बोला। मेरी सासू माँ बोली कोई बात को ना, सूट पहर आएगी तो कोई बात को ना, पेट भी न दिख रहो, काई न दिख रहो। सूट में तो और बल्कि काणकाय दो रहे चे, पेट भी न दिखे, काई भी न दिखे, साड़ी में तो पेट दिखे थे। मेरी सासू भी मेरा सपोर्ट करती थी इस मामले में, है ना। और क्या मैं आपके बेटे की बहू थी जो आप मुझे इतने ज्यादा दबा के रखते थे, इतना प्रेशराइज करते थे? आप अपने बेटे की बहुओं को तो नहीं करते इतना, जो वो ही करती रहती हैं। जब वो गलती करती है तब तो आप हंसते रहते हो, है। और गाइस मैंने एक चीज और बोली थी। हाँ, मेरे हस्बैंड मुझे है ना पीछे से साड़ी खींच देते थे मेरी, भाई तू है ना घूंघट नहीं निकालेगी बिल्कुल भी। मैं रोने लग जाती थी, मैं गाँव नहीं जा रही, अगर आप मैं घूंघट निकालने दोगे तो ही मैं गाँव जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं इतनी मेरे हस्बैंड से लड़ाई करती थी घूंघट के चक्कर में। और किस चक्कर में? उस एक लेडीज के चक्कर में। वो लेडीज मुझे इतना प्रवोक करती थी, इतनी उंगली करती थी, इतना पिंच करती थी कि मेरे ऊपर जो है टॉर्चर करती थी वो मुझे इतना, मतलब अब वो खुद के बेटे की बहुओं को तो नहीं करती,
खबरदार जो मेरा नाम ले लिया, खबरदार, तुम्हारी जबान पे मेरा नाम भी आ गया ना तो खबरदार, तुम लोगों की वजह से मैंने बहुत भुगता है, बहुत भुगता है। अब और नहीं, अब बस बहुत हो गया, बहुत, अब बहुत हो गया।